हमारे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 2.3। आज देखेंगे, पिछली वीडियो में अपने 2.2 कंप्लीट कर लिया, आज देखेंगे 2.3। देखो 2.3 की क्वेश्चन करने से पहले एक प्रमेय देख लेते हैं। पहली एक प्रमेय इसमें गुणनखंड प्रमेय। तो देखो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यदि px घात n ग्रेटर देन 1 वाला एक बहुपद हो, यानी px कोई बहुपद है जिसकी घात क्या है n ग्रेटर देन 1, यानी n का मान घात है वो 1 से ज़्यादा है, और a कोई वास्तविक संख्या है, तो इसके दो स्टेटमेंट है। x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। x माइनस 1 px का कोई गुणनखंड होता है यदि pa यानी a का मान इस बहुपद में रखेंगे तो क्या आएगा 0। ऐसे इसका विपरीत दूसरा है p ऑफ a, यानी a का मान रख रहे हैं, x की जगह a रख रहे हैं तो क्या रहा है 0। अगर ऐसा हो रहा है तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ये बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। अब देखो ऊपर मैंने बताई थी आपको अभी गुणनखंड प्रमेय, यानी px कोई बहुपद है, उसकी n ग्रेटर देन 1 घात का कोई बहुपद है, तो a कोई वास्तविक संख्या है, तो ये वाला स्टेटमेंट है x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा यदि p ऑफ a बराबर 0। तो इसी से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है x प्लस 1 इस वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। तो देखो इसको अच्छे तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं हल। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है px करके इसको लिख लेंगे बराबर x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मैंने बहुपद लिख लिया ये। अब ये कह रहा है x प्लस a 1, इसका क्या है गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस 1, x बराबर क्या है माइनस 1। x का मान माइनस 1 इसमें रखेंगे, अगर बहुपद 0 आ रहा है तो ये इसका गुणनखंड होगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो देखते हैं, देखो ये वाला प्रमेय है ना, p ऑफ a, यानी a क्या है x का मान है। अगर ऐसा रखते हैं तो अगर ये बहुपद 0 आता है तो ये गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं है। तो मान रखो इसमें p ऑफ माइनस 1 बराबर रखो मान माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। देखो माइनस में माइनस 1 है, इसकी विषम घात है तो ये माइनस में ही आएगा, अगर ये घात सम है तो प्लस में आएगा। एक की घात चाहे कितनी भी हो एक ही आता है, लेकिन माइनस ये विषम घात है तो माइनस का 1 आ जाएगा प्लस। अब ये इसके ऊपर सम घात है, 2 घात है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, सम घात है तो प्लस का आ जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। देखो 1 से 1 कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा 0। तो अपने के पास आ गया p माइनस 1, p माइनस 1 बराबर 0। ये बहुपद का मान क्या आ गया 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा या है, अपन बता देंगे। अगर ये मान 0 नहीं आता है तो अपन लिख देंगे कि ये वाला है वो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आशा करता हूँ को आपको पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। आप देखेंगे पार्ट नंबर 2। तो देखो सेकंड पार्ट देखते हैं अपन। ये सेकंड पार्ट है x की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये कह रहा है x, देखो अभी मैंने लाइन लिखी उसमें कह रहा है x प्लस 1 इसका क्या है एक गुणनखंड है, तो अपन वही लिखेंगे। सबसे पहले दिया है, अपन इसको सिस्टमिक ढंग से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। देखो क्या दे रखा है, px बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये देखना है कि ये वाला बहुपद, इस वाले बहुपद का ये क्या है एक गुणनखंड, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1, x बराबर क्या आ गया माइनस 1। और यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे, पहले वाले पार्ट में भी लिख देना गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। देखो गुणनखंड प्रमेय यही तो बताई थी मैंने, p ऑफ a बराबर क्या हुआ 0, तो ये क्या है इसका गुणनखंड है। देखो गुणनखंड प्रमेय से मान रखो x बराबर माइनस 1 इसमें, तो p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की घात 4 प्लस
माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब देखो खोलो, अभी अभी मैंने बताया था माइनस 1 की घात अगर सम है तो ये प्लस में आएगा मान, और विषम है तो माइनस में आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस की घात, माइनस 1 की घात क्या है, सम है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1। फिर ये विषम घात है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। सम विषम तो जानते होगे, 1 3 5 7 ये क्या है, विषम, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला है वो क्या है, सब सम संख्या है। अब देखो, अब इसकी घात कितनी है, 2 है, 2 क्या होती है, सम, तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का 1। ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस का 1। काटो, 1 से 1 कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, 1। तो P ऑफ माइनस वन बराबर क्या आ गया, 1। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो नीचे अपन एक लाइन लिख देंगे, x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट अपन ने पूरा कर लिया। अब देखेंगे पार्ट इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में भी यही कह रहा है कि बताइए दिया गया बहुपद का ये क्या है, एक गुणनखंड है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे बहुपद क्या दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहुपद px बराबर x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो ये वाला गुणनखंड बता रहा है तो x प्लस 1 बराबर क्या रख लेंगे, 0। यहाँ से क्या जाएगा, x बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, वही गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब देखो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, P ऑफ A बराबर 0, यानी ये वाला मान रखेंगे तो ये बहुपद क्या होना चाहिए, 0। तो रखो P माइनस 1 बराबर माइनस 1 की घात 4 प्लस 3 माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब देखो ये फिर से सम घात है तो माइनस 1 की घात सम है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1। अब देखो माइनस 1 की घात 3 करेंगे, मैं इसको एक स्टेप बढ़ा के लिख ही देता हूँ, प्लस 3 गुणा माइनस 1 की घात 3 करेंगे तो क्या आता है, माइनस का 1 प्लस। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब इसकी घात कितनी है, सम घात है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1। ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस 1। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है तो गुणा करेंगे, 3 1 3, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस है ये प्लस है तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 1 3, फिर माइनस का 1 और प्लस का 1। अब देखो माइनस 3 से प्लस की 3 गया, 1 से ये 1 गया, क्या बचा, 1 बचा। तो बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा इसमें भी, तो P ऑफ माइनस 1, तो यहाँ पे P ऑफ माइनस 1 कितना आ रहा है, 1। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो नीचे अपन एक लाइन लिख देंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, चूँकि P माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं होगा। अब देखेंगे अपन फोर्थ पार्ट में कह रहा है x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये कोष्टक में 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर गुणा में x प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देखो px दे रखा है, ये सबसे पहले px लगा के लिख लेंगे बहुपद को, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। अपन ने ये लिख लिया। अब वही किसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, x प्लस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। अब अपन ने वही गुणनखंड प्रमेय से वाली लाइन लिखनी है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, इसका मान इसमें रखेंगे तो क्या आना चाहिए, 0। तो रखो P माइनस 1 बराबर, आ देखो माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 की घात 2 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2
एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस का 1 रखो प्लस √2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। ये -1 की घात क्या है, विषम है, तो ये माइनस में ही आएगा। 1 की घात चाहे कितनी भी हो 1 ही आती है, लेकिन माइनस आएगा कि प्लस का आएगा ये इससे देखना है। अगर विषम घात है तो माइनस का आएगा और सम घात है तो प्लस का आएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व, क्या आएगा, -1, ये माइनस पहले से ही है, -1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1, फिर माइनस। अब देखो ये माइनस और ये -1 का गुणा, पहले माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। अब 1 का गुणा करो अंदर, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, और √2 से करेंगे तो √2 प्लस का √2। यहाँ तक कर लिया पंडे। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ के क्या की हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस का 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 √2। देखो ये अपरिमेय संख्या है लेकिन समान अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपस में जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 2√2। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा P ऑफ -1 बराबर 2 √2। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P -1 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x + 1 बहुपद Px का एक गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। ये लाइन लिख दी। ये नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है आपने, x + 1 बहुपद Px का एक गुणनखंड नहीं होगा। अगर ये 0 आता तो इसका एक गुणनखंड होता। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। gx है, क्या है gx बराबर x + 1, px का एक गुणनखंड है या नहीं। जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसा ही है सेम। अब देखो ये गुणनखंड प्रमेय के द्वारा अपन करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हल डाल के लिखो, हल लिखना गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब ये वाला गुणनखंड इसका कब होगा, जब इसका मान क्या आ जाए, 0। गुणनखंड प्रमेय से सबसे पहले Px बराबर क्या आना चाहिए, 0। इसको पहले लिखो, gx बराबर क्या है, 0। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब -1 इसमें रखो Px में। अगर ये मान 0 आता है तो इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो नहीं है, तो मान रखो इसमें। अब P -1 बराबर 2, -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2, -2 इंटू -1 रखो मान। अब देखो -1 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस ये घात सम है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, 2 × 2 -1। इसका गुणा करेंगे तो -2, ये प्लस का 1 -1। अब देखो समान निशान वाली संख्या आपस में जुड़ जाएंगे। ये -2 है, ये -1 है, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3 प्लस 1 और 2 कितना हो गया, 3 में से 3 गया तो क्या बचा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे P -1, ये P -1 चलता रहा है, P -1 यहाँ लिखेंगे चूँकि P -1 बराबर 0, इसलिए gx px का एक गुणनखंड होगा। आशा करता हूँ आपको सेकंड नंबर का फर्स्ट समझ में आया होगा। अब देखेंगे सेकंड नंबर का सेकंड नंबर के सेकंड में क्या दे रखा है, px पोलिनोमियल दे रखा है, बहुपद px बराबर x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और gx दे रखा है अपन को x + 2। अब देखो सबसे पहले वही लाइन लिखो गुणनखंड प्रमेय से। ये गुणनखंड प्रमेय लागू करने के लिए बोल रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि ये गुणनखंड gx है वो px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से gx बराबर क्या है, 0।
तो यहाँ से मान निकालो x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। x बराबर -2 px में रखो। अगर px का मान 0 आ रहा है तो ये गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखो आप p - 2 बराबर रखो मान -2³ प्लस 3 -2³ प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। देखो x की जगह इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये बहुपद दे रखा है, उसमें x की जगह क्या रख दिया -2। देखो यहाँ x था -2 रख दिया बराबर, यहाँ x था x के -2 रख के घात 3 लगा दी प्लस 3, ये 3 था, फिर x की घात कितनी है -2 तो -2 रख दिया, x की घात 2 लगा दिया प्लस 3 -2 प्लस 1। ये मान रखना है बस तुम्हें x का। ये सब क्या है x है, n मत समझना, ये x है चर। अब देखो p - 2 की घात 3 कितना होता है, मैंने बताया था पहले भी 2 की घात 3 कितना होता है। अगर 2 की घात 3 है तो इसका मतलब क्या है 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब वही विषम घात है तो माइनस का आएगा, ये तो माइनस का क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 गुणा 2 की घात 2 कितना होता है 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का 1। p - 2 बराबर -8 4 तिया 12। ये -8 तो पहले इसका आपस में गुणा किया तो 4 × 3 12 -6 प्लस 1। अब देखो समान निशान वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, ये -8 है और ये कितना है -6, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -14। या पहले ऐसे करो, दोनों को आप एक साथ लिख लो +12 प्लस 1। अब कर दो इसको, तो ये दोनों आपस में जुड़ के निशान माइनस का ही रहेगा, जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना हो जाएगा -14, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 12 और 1 कितना होता है 13। अब देखो ये -14 प्लस का 13, तो घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो p - 2 बराबर -1 नॉट इक्वल टू 0। अब नीचे एक लाइन लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे चूँकि p - 2 बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए जो gx है वो px का एक गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। देखो इस वाले पार्ट में बराबर 0 आ रहा था ना, ये p - 1 बराबर क्या आ रहा था 0, इसलिए gx px का एक गुणनखंड था, और इसमें 0 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है -1 आ रहा है, इसलिए gx है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। अब देखेंगे पार्ट नंबर 3, इसका 3 देखते हैं। इसमें दे रखा है px x की घात 3 - 4x² प्लस x प्लस 6 gx बराबर x - 3, यानी gx px का एक गुणनखंड है या नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है gx बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकालो, तो x बराबर क्या आ गया 3। देखो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का पचंदन करके, मैंने पहली वाली प्रश्नावली में भी बता रखा है। अब यहाँ पे लगाएंगे, अब p x की जगह कितना रखना है अपन को 3। देखो p x ये रहा, इसमें x की जगह कितना रख रहा हूँ मैं 3 बराबर 3 की घात 3 -4 इंटू 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6, ये मान मैंने रख दिया। अब देखो करो इसको सॉल्व, p(3) 3 की घात 3 कितना होता है 27। देखो 3 की घात 3 करो, 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करो, 3 × 9 9 तिया 27, तो ये कितना हो गया 27 माइनस 4 इंटू 3 की घात 2 कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 और 6 कितना हो गया 9। अब करो इसको, p(3) बराबर 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस का 9। देखो आपस में गुणा हो जाएंगे, ये मत कर देना पहले इनको जोड़ के गुणा, बोर्ड मास का नाम कहता है पहले भाग करो फिर गुणा करो फिर प्लस करो फिर माइनस करो। बोर्ड मास का नियम किसी दिन समझाएंगे तो मैं पूरा। देखो p(3), अब देखो प्लस की ये वाली संख्या और ये वाली संख्या है, तो 27 और 9 कितना हो जाता है 36, और माइनस का 36 में 36 गया तो क्या बचा 0,
तो पी ऑफ 3 कितना आ गया 0। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पी ऑफ 3 यानी P3 का मान कितना है 0, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ मान, इसलिए GX PX का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये k का मान ज्ञात करवा रहा है। तो क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। ये कह रहा है कि जो x - 1 है वो px का एक गुणनखंड है। अब px का एक गुणनखंड है तो x - 1 क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो हल करते हैं, इसको हल करो। पहला क्वेश्चन दे रखा है px बराबर x² प्लस x प्लस k। इसमें किसका मान ज्ञात करना है k का। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x - 1 px का एक गुणनखंड है, x - 1 है वो px का है एक गुणनखंड। तो ये px बराबर क्या हो जाएगा 0, px बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से निकालेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x - 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे लिखो px बराबर 0। अब px बराबर 0 है। अब देखो px क्या है इसमें, ये रहा x² प्लस x प्लस k बराबर 0। अब मान रखो x बराबर क्या है 1, इसमें मान रखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर रखो x के 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। ये या का निशान होता है, इसको लगा देना। 1 का वर्ग करते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। अब देखो 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया 2, ये जोड़ा तो कितना हो गया 2 प्लस k बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे तो k बराबर 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो k का मान कितना आ गया -2। तो पहला आंसर अपना क्या आ गया -2। सबसे पहले अगर ये गुणनखंड है तो px बराबर क्या होगा 0। गुणनखंड होता है तो सबसे पहले बहुपद क्या आता है 0। अब देखो x - 1 गुणनखंड है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। x का मान इस वाले बहुपद में रखो, x² प्लस k रख के इसके बहुपद में x का मान रखो, तो बराबर में 0 रखना है। तो k का मान अपने आप यहाँ से निकल आएगा। अब देखेंगे सेकंड नंबर। ऐसे ये वाली लाइन ना लिख के तुम सीधा गुणनखंड प्रमेय से भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से करेंगे तो x - 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर 1 आ गया, अर्थात p ऑफ 1 बराबर 0। अब देखो p क्या है, ये रखो या 2x² प्लस kx प्लस √2 बराबर 0। अब x की क्या रखना है 1 रखना है, तो x की जगह 1 रख के सोल्व करो इसको, k 1 प्लस √2 बराबर 0। देखो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय से x - 1 बराबर क्या है 0, x बराबर क्या हो गया 1, अर्थात जो p में 1 का मान रखेंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि x - 1 ये गुणनखंड है, इसने पहले ही बोल रखा है सवाल में। तो यहाँ पे रखो x के 1 रखो, 2 x की जगह 1 रख दिया, 1 का वर्ग प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0। और देखो 1 का वर्ग करते हैं तो वही 1 ही आता है, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 2 गुणा 1 प्लस k का गुणा 1 से करेंगे तो k प्लस √2 बराबर 0। अब k को इधर रखो, बाकी के उधर ले जाओ। तो यहाँ पे चाहो तो लिख दिया करो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। देखो आप एक एक चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को लिखेंगे तो सामने वाला एक भी नंबर काटने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ पहले ही दर्शा रखी है, तो काय पे नंबर काटेगा वो। तो यहाँ पे देखो k इधर ही रखो, k को इधर ही रखो, और ये √2 उधर जाके माइनस का √2 हो जाएगा, 2 1 2
उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ के बराबर इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस, तो ये क्या जाएगा √2 + 2। ये क्या अपन का आंसर। तो आप आशा करता हूँ आपको सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब देखेंगे पार्ट नंबर 3। अब देखो पार्ट नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में px बराबर क्या दे रखा है, x k × x² -√2 x + 1। तो देखो ऊपर k का मान ज्ञात करवा रहे हैं और कह रहा है x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले यहीं ये लिख लेंगे x - 1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए x - 1 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1, x बराबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, px बराबर p(1) बराबर 0 आना चाहिए। तो इसमें मान रखो पूरे में kx² -√2x + 1 बराबर 0। देखो यहाँ x था, x के वन रख रहे हैं तो यहाँ पे वन रखो पूरे में। तो k 1 की घात 2 -√2 × 1 + 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा k से करेंगे तो क्या आएगा, k। 1 का गुणा किसी चर राशि के करेंगे तो वही आएगी माइनस, √2 का गुणा 1 से करेंगे तो √2 + 1 बराबर 0। अपन को मान किसका चाहिए, k का। तो k को इधर ही रखो, बाकी को उधर ले जाओ। तो k बराबर √2 जाके उधर का हो जाएगा प्लस का, इधर माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस प्लस का इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो k बराबर क्या आ गया, √2 - 1। ये क्या हो गया अपन का आंसर। अपन फोर्थ पार्ट करेंगे। अब फोर्थ पार्ट में क्या करें, px बराबर kx² - 3x + k। तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे क्योंकि x - 1 px का एक गुणनखंड है। देखो x - 1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए x - 1 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि x का मान इसमें रखेंगे तो ये मान क्या होना चाहिए, 0। गुणनखंड है तो सीधी सी बात है, ये p(1) बराबर कितना होना चाहिए, 0। तो रखो इसमें मान k। देखो px क्या था, kx² - 3x + k बराबर 0। kx² - 3x + k बराबर 0। मान रखो इसमें x की जगह कितना रखना है, 1। तो 1 का वर्ग -3 × 1 + k बराबर 0। देखो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 का गुणा k से करेंगे तो कितना आएगा, k। 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 + k बराबर 0। k इधर है, k इधर है, यानी दोनों चर राशि सेम है, समान है, एक समान है तो आपस में जुड़ जाएगी। k और k कितना हो गया, 2k। ये कितना हो गया, 2k -3 बराबर 0। अब पक्षांतरण कर देंगे, 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का 3 हो गया। अपन को k का मान चाहिए, 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 3/2। तो k बराबर क्या आ गया, 3/2। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट समझ में आया होगा। और हमारे इस चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपके लिए तो ये सब चीज़ मेहनत की जा रही है, और आप पूरे मन के साथ मेहनत करो। और आपको जो कोई भी डाउट आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखो, दोबारा देखो क्या चीज़ समझाई, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन। ये कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर है ये, 2 में बहुपद है और 10th में भी तुम्हारे बहुपद है। तो 10th क्लास में सेम क्वेश्चन दे रखे हैं, ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड के लिए ऐसे सेम क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप यहाँ इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10th में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसलिए ये वाली प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ऐसे की ऐसे क्या है 10th में भी है, इसलिए 9th में अच्छे से पढ़ लो तो 10th में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो गुणनखंड ज्ञात करनी है, इनके गुणनखंड कैसे करने हैं। अब देखो इसमें गुणनखंड करने के लिए बीच वाला पद देखेंगे, ये कितना है 7x। तो अपन को दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका ये वाली लास्ट वाली देखो ये होता है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अपन इसका गुणा करते हैं, पहले लास्ट वाली संख्या का और पहली वाली संख्या x² के गुणांक का और लास्ट वाले अचर पद का गुणा करके देखते हैं। इन दोनों का गुणनफल जो आता है उसके गुणनखंड करते हैं। उसके गुणनखंड करने पर प्लस का या माइनस का करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अब देखो लास्ट वाला, इसमें लास्ट वाला अचर पद क्या है 1 है और x² गुणांक क्या है 12। ये द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद होता है उसका ये व्यापक रूप होता है। अब देखो इसी प्रकार का ये 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो सबसे पहले x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक इनका क्या करेंगे अपन गुणनखंड। तो 12 गुणा 1 करेंगे तो क्या आता है 12। तो 12 के अपन ऐसे गुणनखंड करेंगे जो जोड़ने पर कितना आए -7, जोड़ने पर या घटाने पर जैसे भी आए। अब देखो 12 के गुणनखंड करते हैं तो 6 गुणा 12 करेंगे तो कितना आता है 6 दूनी 12, गुणा करके तो क्या आ रहा है 12 आ रहा है, गुणा करके 12 आ रहा है। लेकिन जोड़ने पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है 8 होता है, तो ये नहीं आएगा। अपन फिर देखते हैं 12 के गुणनखंड ऐसे करो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब अपन देखते हैं, देखो इन दोनों को मिला के देखेंगे। गुणनखंड ऐसे कर लिया करो, इससे पता चल जाएगा तुम्हें क्या वाली संख्या आएगी क्या नहीं आएगी। अपन ने 6 3 दूनी 6 और 2 लेके देख लिया, नहीं आ रहा है। इससे गुणा करेंगे तो 12 तो आ रहा है, लेकिन माइनस का 6 और प्लस का 2 लेंगे तो माइनस का 4 आ रहा है, और दोनों माइनस का लेंगे तो माइनस का कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अपन को कितना चाहिए यहाँ माइनस का 7। अब अपन लेंगे 4 और 3, अपन लेंगे 4 और 3, दो संख्या ले 4 और 3, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है 12 आता है। और देखो अपन दोनों को माइनस ले लेंगे तो -4 और -3 कितना होता है माइनस का 7, वही अपन को चाहिए माइनस का 7। और अपन को पता है माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है 4 या 12। तो अपने पास दो ऐसी संख्या क्या होंगी 4 और 3। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 12x² माइनस के 4x और माइनस के 3x। देखो इन दोनों को, इस वाले पद की जगह क्या रखा है माइनस का 4x माइनस का 3x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7x हो गया। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो 4 3 12 तो +1, इनका गुणा करने पर 12 भी आ रहा है। तो अपन को 7 की जगह क्या रख लेंगे माइनस का 4x और माइनस का 3x। देखो दो पद देखते हैं, ये वाले 2 पद और ये वाले 2 पद, दोनों में से कॉमन लेंगे जो चीज़ कॉमन आती है वो। तो देखो 12x² माइनस का 4x, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए, दोनों पदों में। तो देखो 4 का भाग 4 में भी जाएगा 12 में भी, तो एक तो 4 आ गया। और चर राशि में से x आ जाएगा, x का भाग x² में देंगे तो x बार जाएगा, और x का भाग x में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो कॉमन क्या आ गया 4x। तो भाग दो 4 3 12 और x से 1x कट गया तो 1x बचा, माइनस 4x का 4x में भाग दिया तो 1 बार। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है कि 3x + 1 में से नहीं आ रहा है ना। जब कोई कॉमन नहीं आता है तो ये वाली माइनस की यहाँ तो ये माइनस की होनी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आती है तो 1 कॉमन लेते हैं, लेकिन निशान देखेंगे ये माइनस का यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ भी माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का 1 ले लिया कॉमन, तो ये क्या आ गया 3x। अब देखो -1 का भाग +1 में देंगे तो -1 ही आएगा। और अपन को ऐसे करते समय ये कोष्टक वाले अगर राशि समान आ रही है जब तो अपने के गुणनखंड सही है, और नहीं आ रही है तो गलत है। आइए देखो दोनों सेम आ रही, अब इनको दोनों में से कॉमन ले लो तो 3x - 1, ये दोनों में से निकाल लिए एक बार। अब यहाँ से क्या बचा 4x माइनस का यहाँ से क्या बचेगा 1, तो यही क्या हो गया इसके गुणनखंड। तो आपकी समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे x² का गुणांक और अचर पद, इन दोनों के गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 12। तो अपन 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 12 आए, और घटाने पर या जोड़ने पर कितना आना चाहिए -7। तो अपने पास 12 के गुणनखंड 2 ऐसे हैं 4 और 3, दोनों का गुणा किया तो 12 आ गया। -4 और -3 लेंगे तो -7, ये माइनस की है ना तो -7 आना चाहिए, तो -7 आ गया।
तो -7 की जगह 4x और 3x ले लिया, दोनों माइनस माइनस के। अब इन दोनों पदों में से कॉमन क्या आ गया, 4x। इन दोनों पदों में से क्या आ गया, माइनस का 1। 4x कॉमन लिया, 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा माइनस 4x का भाग 4x में 1 बार गया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भाग दिया, -1 हो गया तो माइनस से माइनस कट गया और 3x आ गया। ये प्लस का ये माइनस का भाग देंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। देखो दोनों कोष्टक समान आ गए, ये दोनों कोष्टक अपने पास समान आने चाहिए, जब तो आपके गुणनखंड सही हो रहे हैं, नहीं तो गलत है। दोनों कॉमन आ गए, 1 निकाल दिया, 3x - 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा 4x माइनस ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा -1। यही क्या आपके गुणनखंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का गुणनखंड करेंगे 2x² + 7x + 3x। इन दोनों के गुणा करो, 3 दूनी 6, यानी 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ गया 6। तो गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, इनके गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6, और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए 7। तो 2 ऐसी संख्या लो जिनका गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो कितना आए प्लस का 7x बचे। तो दो ऐसी संख्या मैं ले लिया, एक 6 ले लिया, एक 1 ले लिया। देखो 6 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आता है 6, और ये 6 माइनस ये 6x + 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7। केवल संख्या लेके बता रहा हूँ मैं। देखो 6 का गुणा 1 से किया तो 6 आ गया, 6 + 1 करेंगे तो कितना आता है 7। तो देखो यहाँ 7 चाहिए अपन को और इन दोनों का गुणनफल चाहिए 6, तो 6 भी आ रहा है। तो अपन का काम चल गया। दो संख्या कौन कौन सी है 6 और 1, तो इसको करो 2x² + का 6x, दोनों प्लस के लेने क्योंकि यहाँ निशान का है प्लस का 6x + का x। अब 1 नहीं लिखेंगे, केवल x लिखेंगे। x इसका गुणा में 1 होता है, 1 को लिखते नहीं है, केवल क्या लिखते हैं x + 3। अब देखो इन दोनों पदों को देखें, इन दोनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास 2x। अपन को कैसे पता चला कि 2x आ रहा है, दोनों का भाग दे करेंगे। देखो 2 का भाग 2 में भी जाता है, 6 में भी जाता है, तो 2 कॉमन निकाल लिया अपन ने, 2 कॉमन आ गया। x का भाग x में भी जाता है, x² में आ जाता है, तो x निकाल लिया, तो भाग 2। देखो 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार गया, और x से x² में देखो भाग देते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे भाग देंगे, इससे ये कट गया, क्या बचा केवल x, तो यहाँ से केवल x बचेगा प्लस। अब x का भाग x में देंगे, x/x ऐसे करेंगे तो इससे ये कट गया, केवल 6 बचा। 6 का भाग 2 में 2 का भाग 6 में देंगे तो क्या आएगा 2 × 6 प्लस। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे, +1 कॉमन ले लिया। अब 1 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आती है, +3 में देंगे 1 का भाग तो क्या आएगा 3। दोनों कोष्टक अपने पास कैसे आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। तो दोनों में से एक चीज़ कॉमन आएगी, एक बार इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, x + 3, बाकी का यहाँ से क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1। यही क्या है आपके गुणनखंड। तो आशा करता हूँ आपको गुणनखंड समझ में आए होंगे। ये सेम ऐसे ही 10th क्लास में, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आते एग्जाम में, इनको ढंग से समझ लेना। तो अब देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3 और 4। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है 6x² + 5x - 6, इसके क्या करने हैं अपन को गुणनखंड। ये बहुपद दे रखे, इसके क्या करने हैं गुणनखंड। अब देखो सबसे पहले मैंने वही बताया था, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 6 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आता है 36 आ गया। तो अपन 36 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो गुणा करने पर, दो संख्या ऐसी लेंगे जो गुणा करने पर तो 36 दे, और जोड़ने पर या घटाने पर कितना बचना चाहिए 5 बचना चाहिए प्लस का। तो देखो 36 के गुणनखंड या तो ऐसे गुणनखंड करके देख लिया करो, या फिर थोड़ा बहुत अंदाज लगा लिया करो कि 5 कब आ सकता है और 36 कब आ सकता है। तो देखो दो संख्या मैं ले रहा हूँ, एक प्लस की तो 9 ले रहा हूँ, और माइनस की प्लस की 9 ले रहा हूँ, और माइनस की ले रहा हूँ 4, ये ले लिया। देखो प्लस निशान लगाते नहीं है, केवल 9 लिख देता हूँ। 9 और 4 दो संख्या ले ली मैंने, एक 9 ले ली, एक माइनस का 4 ले लिया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आना है माइनस का 36, या माइनस का ही तो है, छकना का 36, ये माइनस का निशान है 36। तो इन दोनों का गुणा करने पर भी कितना आना आ गया माइनस का 36। और 9 में से देखो 4 घटाओ कितना बचता है 5, अपने पास बचना भी कितना चाहिए 5। तो अपन को दोनों संख्या पता चल गया, एक 9 होगी, एक 4 होगी। तो ये यहाँ लिखो 6x² प्लस की क्या लेंगे 9x, और माइनस की 4x। 9x में से 4x घटाएंगे जब भी 5x बचेगा, और 9 चौक 36 होता है। ये माइनस की है तो माइनस की, ये प्लस की और माइनस की क्या होती है माइनस की हो जाती है। देखो गुणनखंड करते हैं तो अपने के पास ये होता है
माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है प्लस, और प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आता है प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस बता दिया, माइनस गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, चिन्ह प्रॉपर्टी नियम है ये। माइनस का गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है, यानी समान संख्याओं का समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और विपरीत चिन्हों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस। ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें। तो यहाँ देखो विपरीत चिन्ह थे, एक प्लस की थी माइनस की थी, इसलिए माइनस आ रहा था। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। इन दोनों में से कॉमन, प्रथम दो पदों में से और लास्ट के दो पदों में से कॉमन लेंगे, जो संख्या कॉमन है वो। अब देखो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ गया 3 आ गया, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी जाता है और 9 में भी जाता है, और x आ गया। तो देखो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस x से x कट गया, 3 का भाग 9 देंगे तो 3 त्रिक 9। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का कॉमन लेंगे तभी तो प्लस का बचेगा कोष्टक में, ये प्लस की हो तो यहाँ भी प्लस का आना चाहिए। तो यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का कितना ले लिया 4 कॉमन, माइनस का 4 कॉमन लेके आ रहा है क्या, यहाँ से फिर क्या बचेगा x माइनस का 9। ये तो गड़बड़ हो रहा है, छकने का 36, 9x माइनस का 4x। 36 लिख रखी थी हमने, 36 नहीं है ये 6 ही है, वो तो गुणा करके अपन को देखते हैं। ये कितना है 6 है। इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों में से कॉमन लिया, कितना आ गया 2x, 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार, x का x स्क्वायर में दिया तो x, प्लस x से x कैंसिल हो गया, 3x कॉमन आया था, x से x कैंसिल हो गया तो 3 त्रिक 9, 3 बार भाग चला गया 9 में, माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2, तो इसका इसमें भाग दिया तो क्या बचेगा 2x। देखो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2x, 4 में भाग दो 2 का तो 2 दूनी 4 और गुणा क्या है x, और ये माइनस की है, ये माइनस की प्लस की हो जाएगी, 2 तिया 6। देखो कोष्टक वाली समान आनी चाहिए जब भी अपने के गुणनखंड सही है। तो दोनों समान आ गई, इन दोनों में से एक निकाल लेंगे 2x प्लस 3, बाकी का यहाँ से क्या बचेगा 3x, ये कितना है 3x, तो यहाँ से बचा 3x माइनस का 2, यही क्या अपना आंसर। तो ध्यान रखना ये गुणा करके मत लिखना, यही संख्या आती है, इसकी बीच वाले पद की जगह आती है दोनों संख्याएं, वो मैंने गलती से लिख लिया। अब देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब वही दोनों x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणांक करते हैं तो कितना आ रहा है माइनस का 12, 4 तिया 12। तो दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर तो माइनस का 12 आए और घटाने पर माइनस का x बचे। तो अपन को दो संख्या ऐसी कौन कौन सी है, अपनी दो संख्या ऐसी कौन कौन सी है जो घटाने पर तो माइनस का x दे। तो देखो माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 4 और प्लस का 3। देखो दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आ गया और माइनस 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा। तो बीच वाले पद की जगह लिख देंगे इसको 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4x। देखो माइनस 4x में से 3x गया तो माइनस का x बचा और इनका गुणा करेंगे तो माइनस का कितना है 12 आ रहा है। इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा केवल x आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस x से x कट गया क्या बचा 4। इन दोनों पदों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। देखो इस वाले में से इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या ले लेंगे प्लस का 1। तो यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस का 4, दोनों समान आ रहे हैं तो इसमें से निकाल लेंगे ये 3x माइनस 4। इसमें से इसका भाग देंगे तो केवल यही बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा +1। यही क्या होगा इसके गुणनखंड। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ये गुणनखंड ज्ञात करने की कह रहा है। त्रिघात समीकरण है ये x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2। देखो दो घात समीकरण तक तो अपन गुणनखंड करके ज्ञात कर लेते। अब इसमें देखेंगे इसमें इसके गुणनखंड कैसे हैं। सबसे पहले तो ये वाला देखेंगे। ये वाला अगर कॉमन पार्ट आ रहा है दो में से कॉमन कोई चीज़ आ रही तो कॉमन लेके अपन सोल्व कर लेंगे। कॉमन नहीं आ रही है तो फिर अपन गुणनखंड करके देखेंगे। देखो इनमें से कॉमन देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो x की घात 3 में x स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना बचेगा केवल x बचेगा। माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 2।
इन दोनों में से माइनस का एक कॉमन आ गया, कोई कॉमन नहीं है तो माइनस का एक कॉमन ले लेंगे। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक कोष्टक में माइनस का 2 आना चाहिए, प्लस का है माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का कॉमन लिया है। तो यहाँ से एक्स, देखो माइनस से माइनस कट गया, केवल एक्स बचा। -1 का भाग 2 में देंगे तो माइनस का 2। अब देखो दोनों कोष्टक कैसे हो गए, समान, तो दोनों में से ये वाली चीज़ कॉमन ले लेंगे, x - 2। यहाँ से क्या बचेगा, x² - 1। अब चूंकि अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, a² - b², क्या होता है a + b और a - b। तो ये वाला ऐसे ही तो है, x² - 1 का स्क्वायर। तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे, x - 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या है, x² - 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने एक बार। तो इस पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x² - 1 का स्क्वायर, ये वाला a² - b² को कैसे लिखते हैं, a + b और a - b, ऐसे इसको लिख देंगे, x + 1 और x - 1। ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड। तो पहले वाला पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो गया, x - 2, x + 1, x - 1। आज देखेंगे सेकंड वाला पार्ट। आज देखो इसमें देखेंगे x की घात 3 - 3x² - 9x - 5। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके देखेंगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x - 3। इन दोनों में से ऐसा कॉमन आना चाहिए जो कोष्टक में आ रहा है उस वाले कोष्टक में भी आए। जैसे इसमें से कॉमन लिया तो x - 2 बचा, यहाँ भी क्या बचा, x - 2। देखो इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x, यहाँ से क्या बचेगा, -3। इसमें से मान लो मैंने -1 कॉमन ले भी लिया तो क्या आएगा, प्लस का 9x प्लस का 5, दोनों कैसे हो जाएंगे, कोष्टक अलग, तो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है। अब देखेंगे लास्ट वाला अचर पद। अचर पद क्या है, इसमें 5 है, तो 5 के गुणनखंड करेंगे। तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, या तो 1 होगा, प्लस माइनस का 1 होगा, या प्लस माइनस का 5 होगा। ये गुणनखंड होंगे इसके गुणा देखेंगे लास्ट वाले अचर पद को और इसके गुणनखंड करेंगे। तो 5 के गुणनखंड क्या होते हैं, या तो +-1 या +-5, या तो +1 रखने पर इसका 1 0 हो जाएगा, या माइनस रखने पर इसका 1 0 हो जाएगा, या +5 रखने पर हो जाएगा, या -5 रखने पर। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूँ x = 5 रखने पर, x = 5 रखने पर वही चीज़ रखनी है। लास्ट अचर पद देखना है, अचर पद का क्या करना है, गुणनखंड करने। गुणनखंड क्या हो रहा है इसके, 1 और 5 ही होंगे 5 के। तो मैं ये रख के देख रहा हूँ x = 5, x = 5 रखो। इसमें x = 5 रखने पर इसका मान 0 हो जाता है, तो x - 5 इसका एक गुणनखंड है, नहीं होता है तो नहीं है। तो रख के देखते हैं इसमें 5 x की घात 3 माइनस x की जगह रख दूँ मैं 5 माइनस का 3 x की जगह रख दूँ 5 स्क्वायर माइनस 9 × 5 - 5। अब देखो 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब 5 को 3 बार गुणा करो, 5 को 3 बार, या फिर तुम पे क्यू आने चाहिए कम से कम 10 तक तो याद होने चाहिए। 5 का क्यू होता है वैसे 125। देखो 5 25 25 पंजे 125, तो ये कितना आ गया 125 माइनस 3, 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 25 माइनस 9 पंजे 45 और माइनस का 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कैलकुलेशन है। ये चीज़ तो गणना तो आप पे आनी ही चाहिए। 125 माइनस 25 या 75 माइनस के 45 और माइनस के 5। अब देखो ये तीनों माइनस माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो जोड़ो 125 माइनस देखो 75 और 5 कितना हो गया 80, 80 में 45 जोड़ो, 80 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ जोड़ के बताता हूँ 125 ही आएगा, 80 में 45 5 8 और 4 12, 125 आ गया, माइनस किया तो माइनस का 125 आएगा। 125 में से 125 गया तो क्या बचा 0। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि x बराबर 5 रखने पर px जो बहुपद है वो क्या आ रहा है 0 है, इसलिए x - 5। अब देखो यहाँ पे प्लस रख रहे हैं तो गुणनखंड माइनस में आएगा, ऐसे लिखेंगे। ये माइनस में क्यों आएगा, बराबर 0 रखते जाओ तो x का मान निकालते हैं, तो गुणनखंड तो क्या होगा x - 5। x बराबर 5 रखने पर px यानी जो बहुपद दे रखा है वो क्या हो रहा है 0, इसलिए x - 5 एक गुणनखंड होगा।
अब एक गुणनखंड तो ज्ञात कर लिया। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि इसके कितने गुणनखंड है। देखो जितनी घात होती है उतने ही गुणनखंड होते हैं। अगर 3 घात का है समीकरण है तो 3 ही गुणनखंड आएंगे। ये 2 घात का समीकरण था इससे पहले वाले सवाल में, तो 2 ही गुणनखंड निकल के आ रहे थे इसके। देखो ये भी 3 घात का है तो 3 ही गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। तो इसका एक गुणनखंड निकल के आ गया अपने पास x - 5। अब बाकी के 2 निकालने हैं। अब 2 निकालेंगे अपन विभाजन प्रक्रिया से। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं रब कर रहा हूँ, बैठा रहा हूँ इसको। अब यहाँ देखेंगे अपन, अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे विभाजन प्रक्रिया से 2 गुणनखंड और बच रहे हैं। एक निकल के आ गया x - 5। निकालो 2 और। देखो सबसे पहले ये वाला बहुपद लिख लेंगे, x की घात 3 माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। और गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है, x - 5। अब x - 5 ये गुणनखंड निकल के आ रहा है। अब x - 5 का इसमें भाग दो। देखो यहाँ पे क्या लेंगे कि ये आ जाए, यहाँ पे x² लेंगे। x² का इसमें गुणा करें तो ये वाला पद देखेंगे। ये वाले पद को देखते ही यहाँ पे मान रखना है, x² रखेंगे तो गुणा x से करेंगे अभी, तो x की घात कितना आएगा 3। मैंने पहली प्रश्नावली बताया था 1.5 में कि जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो x और x है तो क्या होता है x² और x² गुणा x है। तो देखो ये दोनों आधार समान है, इस पे घात 2 है, इस पे 1 है, तो x की घात 3 हो जाएगी ना। ऐसे गुणा करके आया, x² गुणा x से करें तो x की घात 3। अब देखो अब इससे भी गुणा करना है। ये माइनस का है तो -5x²। समान घात वाले पद लिखनी है। अब देखो ये निशान चेंज करके लिखेंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, इससे ये कैंसिल हो गया। अब प्लस का 5x² है, माइनस का 3x² है, तो 5x² में से 3x² गया तो 2x² बचा। अब आप बाकी का पद लिख लेंगे, माइनस का 9x माइनस का 5। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर 2x² आ जाए। तो देखो एक तो लेंगे प्लस का 2 और एक लेंगे x, इन दोनों को गुणा करो। 2 का गुणा x से करेंगे तो ये क्या आएगा 2x²। देखो x से गुणा x किया तो x² आ गया, गुणांक में 2 है। अब ये माइनस का ये प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का, 5 दूनी 10, गुणा में क्या है x। करो इसको, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, निशान चेंज कर देंगे इसको तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब प्लस का 10x है माइनस का 9x है, तो प्लस का कितना बचेगा x माइनस का 5। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लो, क्या ले लेंगे प्लस का 1 लो। 1 का गुणा x से करें तो x और 1 का गुणा 5 से करें तो माइनस का 5। ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। ये होता है शेषफल प्रमेय से। अब देखो ये 0 आ गया तो अपने पास एक गुणनखंड तो क्या था x - 5 और ये एक द्विघात समीकरण आ गई। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना द्विघात समीकरण के गुणनखंड, ऐसे इसके। अब इसके गुणनखंड करने अपन को, अब इसके गुणनखंड करके देखते हैं। तो अपने पास आ गया x² प्लस 2x प्लस 1, यानी इस वाले पद में, इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड ये निकल गया। उसके बाद क्या बचा x² प्लस 2x प्लस 1। तो अपनों को मैंने ये बताया कि गुणा करने पर तो 1 आना चाहिए। इसका गुणांक क्या है 1 ही तो है, 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 आना चाहिए और जोड़ने पर 2 बचना चाहिए। तो ऐसे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो x² प्लस x प्लस 1। देखो x और x का गुणा किया तो 2x हो गया, इनका दोनों आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। अब करो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया x, यहाँ से क्या बचेगा, दोनों पदों में से x कॉमन ले लिया तो x² में x का भाग दिया तो x बचा और x में x का भाग दिया तो 1। इन दोनों पदों में से प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो ये दोनों कोष्टक समान आ गए तो ये पद निकालेंगे x प्लस 1 और यहाँ से क्या है ये x बचेगा प्लस 1 यहाँ से। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए x प्लस 1 और x प्लस 1। और एक गुणनखंड क्या आ रहा था x - 5, नीचे लिखेंगे अतः बहुपद px के गुणनखंड। बहुपद px क्या था x की घात 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसके गुणनखंड को क्या क्या आ गए x प्लस 1 और x माइनस 5। ये क्या अपना आंसर, लास्ट में ऐसे करके लिख देंगे। आशा करता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सिंपल है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा ऐसे और समझा देंगे। अब देखेंगे पार्ट नंबर 3। देखिए अपन पार्ट 3 देखेंगे इसका। ये कह रहा है x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। देखो इसमें से वैसे कोई कॉमन लेके आ रहा है क्या गुणनखंड,
इन दोनों पदों में से अपन एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लिए तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स प्लस 13। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 8 32 तो 8x प्लस 4 5 20, तो यहाँ से 8x प्लस 5 बचेगा और यहाँ x प्लस 13 बच रहा है। तो दोनों में कॉमन आ ही नहीं रहा है कुछ, तो ये ऐसे होगा नहीं। कैसे होगा, लास्ट अचर पद देखेंगे 20 अचर पद के अपन क्या करेंगे, लास्ट अचर पद का क्या करेंगे अपन गुणनखंड। देखो 20 के गुणनखंड यहाँ करके भी बताऊँ मैं तुम्हें। 20 के गुणनखंड करो, 2 से भाग दिया 10, फिर 2 से दिया 5, फिर 5 से दिया 5 एकन 5 1। देखो 20 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं। 20 के गुणनखंड एक हो गया प्लस माइनस का 1, एक होगा प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 5। 4 का मतलब ये दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 5, या फिर प्लस माइनस 10, या प्लस माइनस 20। 20 के अपन गुणनखंड करेंगे तो ये प्राप्त होते हैं प्लस माइनस 1। गुणनखंड का मतलब है इसमें इसका भाग, इनमें जो गुणनखंड की है इनका इसमें भाग जा रहा है। देखो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। ये 20 के गुणनखंड हो गए। अब इनको रख के देखेंगे, एक्स बराबर ये रखने पर वापस 0 दे रहा है क्या, ये रखने पर। तो ये चीज़ तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं करा रहा हूँ वैसे देख लेना। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाएंगे अपने आप, ज़्यादा हार्ड नहीं है ऐसे कोई। देखो पहले मैं रख के दे रहा हूँ एक्स बराबर -1 रखने पर, एक्स बराबर -1 रखने पर, -1 रखो इसमें एक्स के। इसको मैंने लिख दिया पी एक्स, पहले लिख लिया पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20। एक चीज़ क्या रख रहा हूँ माइनस का 1, तो माइनस का 1 की घात 3 प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणा माइनस का 1 प्लस का 20। देखो विषम घात है, ये माइनस की घात है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और 1 का गुणा 13 से करेंगे तो क्या आएगा 13। ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा। 32 का गुणा 1 से करेंगे 32 एकन 32, माइनस का आ जाएगा प्लस का 20। अब समान निशान वाली आपस में जुड़ जाएंगी। देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 1 और माइनस का 32। या तो ऐसे कर लिया करो, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग के दोनों पदों को सॉल्व किया करो। माइनस का 1 प्लस का 13, ये प्लस का देख के जोड़ मत देना, जोड़ के क्या कर देते हैं बच्चे 14 नहीं होगा। ये प्लस का ये माइनस का है, तो 13 में से 1 गया तो कितना बचा, 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12, माइनस का 32 प्लस 20। अब देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब ये प्लस का दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 20 कितना होता है जोड़ के 32, और ये माइनस का 32 में से 32 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो अपने ये देख लिया p-1 का मान कितना आ गया 0। p-1 क्या दे रहा है 0। यहाँ पे देखेंगे चूँकि p-1 बराबर 0, इसलिए x, देखो मैं x बराबर -1 रखने पर अगर यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ गुणाखंड का क्या आएगा प्लस का, तो यहाँ x प्लस 1 px का एक गुणनखंड होगा, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड होगा। तो अपन ने एक गुणनखंड प्राप्त कर लिया। दूसरा प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो गुणनखंड आया है उसका इस वाले बहुपद में क्या देंगे, भाग देंगे। ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में इसका भाग देंगे। तो भाग प्रक्रिया से करो इसको। देखो बहुपद क्या है, x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यही था। अपने पास गुणनखंड क्या आ रहा है x प्लस 1, एक गुणनखंड आ रहा है x प्लस 1, भाग 2। अब भाग कैसे देते हैं वही यहाँ पे, यानी चर राशि ऐसी लेनी है इसको गुणा करने पर घात 3 आ जाए। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे x की घात 2, x की घात 2 का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x की घात 3 प्लस इसका गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। देखो इसको निशान चेंज कर देते हैं, ये प्लस का था माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। x की घात 3 से h की घात 3 कट गया, 13x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। फिर बाकी का जो बच रहा है उसको लिख देंगे 32x प्लस 20।
अब देखो अपन को क्या चाहिए, 12 चाहिए और क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या ले जिसका इससे गुणा करने पर 12 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक तो अपन को संख्या लेनी है 12, 12 का गुणा एक्स से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और एक लेनी है एक्स, एक्स से गुणा एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो 12 एक्स लेनी है, इसका गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 गुणा एक्स करें तो 12 का 12 गुणा में क्या है, एक्स। अब देखो घटाओ इसको, ये माइनस की ये माइनस की ये प्लस की है तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, विपरीत निशान हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 32 एक्स में से 12 एक्स गया तो कितना बचा, 20 एक्स। क्या बचेगा, 20 एक्स प्लस बाकी का क्या है, 20। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिसका एक्स से गुणा करने पर 20 एक्स आ जाए। तो अपन क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 20। 20 का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 एक्स प्लस 20 का गुणा एक्स से करेंगे तो 20। अब देखो ये माइनस का हो गया, ये माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये क्या बचा, 0। ये 0 बचेगा तो अपना भाग प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तो अपने को क्या आ गया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। और आपको नीचे दिखेगा नहीं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपन मिटाते हैं। अपन का एक गुणनखंड तो आ गया। एक बार और समझ लो इसको। सबसे पहले अचर पद क्या करते हैं, गुणांक देके इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड क्या आ गया, +-1 +-2 +-4। अब +-3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 का भाग 20 में जाएगा क्या, नहीं जाता है ना। ऐसी संख्या लेते हैं जिसका भाग चला जाए 20 में, तो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी, 5 का भी, 10 का और 20 का खुद का जाता है। यानी किसी भी संख्या के एक और खुद संख्या तो गुणनखंड होती ही है, और बाकी की देखने और कितने होते हैं। तो ये गुणनखंड करके देख लिए। सबसे पहले इसमें मैंने -1 रख के देखा है, x बराबर -1 रखने पर तो px बहुपद था ये, x की घात 3 + 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। -1 रखा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो हमने कह दिया x + 1 px का एक गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड है तो इसमें भाग दिया, तो अब द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। अब उसको अपन सॉल्व करेंगे। अब इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ। अब देखेंगे अपन इसका गुणनखंड करके देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। द्विघात समीकरण इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन सही सॉल्व कर रहे वैसे। देखो अचर पद 20 है, इसका गुणांक 1 है, 20 × 20। 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 20 आए और जोड़ने पर कितना आए, 12x। तो गुणा करो, 5 चौक 20। देखो गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो गया 10, इसको 5, 5 × 5। तो देखो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 20, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए। तो देखो दिख रहा है क्या, 5 दूनी 10 और 2। तो अपन 2 संख्या ले लें, 2 और 10, ये 2 संख्या ले लो। तो 10 का गुणा 2 से करें तो 10 दूनी 20 होता है, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 12। तो ये 2 संख्या ले लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ये जरूरी नहीं मैंने 2x बाद में लिखा है 10x, आपकी मर्जी जैसे लिख सकते हो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x। तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 10x में x का भाग देंगे तो केवल 10 बचेगा, प्लस इन दोनों में से कॉमन 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2x में देंगे तो केवल x बचेगा, और 20 में देंगे तो 10 बचेगा। x प्लस 10 और x प्लस 10 दोनों समान आ गए। इन दोनों में से एक बार निकाल लेंगे इसको, x प्लस 10 को। तो ये यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 2। तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ये गुणनखंड हो गए तो नीचे लिखेंगे अतः गुणनखंड बराबर, अतः गुणनखंड गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है x प्लस 1। सबसे पहले अपन ने निकाला था क्या आ रहा है, x प्लस 1, दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 10। ये अपन के क्या आ गए, गुणनखंड। तो आशा करता हूँ को आपको पार्ट नंबर 3 समझ में आया होगा। सबसे पहले तो ये मान रख के याद करने, और फिर ऐसे भाग प्रक्रिया से द्विघात समीकरण याद करना, और उससे ये वाली प्रोसेस करके 3 गुणनखंड आ गए। 3 क्यों आए कि इसके घात कितनी है, 3, तो 3 ही गुणनखंड निकलेंगे इसके। और देखेंगे इसका लास्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट 4th, ये कह रहा है 2y की घात 3 + y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें 2 एक से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, बताओ ये कितने घात का बहुपद है, कितने घात का है।
सबसे अधिकतम किसी चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है 3, तो 3 घात का बहुपद है। और इसमें कितने चर हैं, देखो ऐसे मत गिन लेना 1 2 3, इसमें केवल y चर है, तो केवल एक चर है। तो इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड ज्ञात करने। तो सबसे पहले देखो इनमें से कॉमन आ रहा है क्या कुछ, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन निकालो। तो y की घात 3 में वाई स्क्वायर का भाग देंगे, देखो 2 तो 2 ही आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो केवल क्या बचेगा y, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का भाग देंगे तो 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का माइनस का 1, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 2y माइनस माइनस प्लस 1। देखो दोनों कोष्ठक बराबर हो गए, दोनों कोष्ठक बराबर हो गए, तो यह 2y प्लस 1 और यहाँ से क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब मैंने वही बताया था वाई स्क्वायर माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2y प्लस का 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करते हैं तो वही 1 ही आता है। इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 और y प्लस 1 और y माइनस 1, यानी वाई स्क्वायर माइनस 1 को एक बार प्लस लिख देंगे एक बार माइनस, तो यही क्या है इसके गुणनखंड। तो आशा करता हूँ कि प्रश्नावली 2.3 आपको समझ में आई होगी, और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।